एक जोहार नगर के निवासी लाला राम नामक बनिए का लडेच का 100 रुपये मूल्य वाली एक पुस्तक खरीद लाया। उस पुस्तक में एक स्थान पर लिखा था कि मनुष्य अपने भाग्य का लिखा तो बद्दी ही आसानी से पा लेता है, लेकिन जो भाग्य में नहीं लिखा होता उसे जी तो डच परिश्रम करने के उपरांत भी पाने में असमर्थ रहता है। यह एक अटल सत्य है और इसमें परिवर्तन के लिए कोई भी उपाय नहीं है। बनिए ने इतनी महंगी पुस्तक खरीदने पर अपने पुत्र की काफी भर्त्सना की। पुत्र द्वारा अपने निर्णय को उचित बताने पर लाला राम क्रोधित हो उठा और अपने पुत्र को निखट्टू तथा विवेकहीन बताकर घर से निकल दिया। बनिया का बेटा अपने पिता के व्यवहार से दुखी होकर किसी दूसरे शहर में चला गया। जो भी उसके संपर्क में आता तो वह एक ही वाक्य में अपना परिचय देता। मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। एक दिन राजा की लड़की सोमवती किसी उत्सव को देखने उस नगर में आई तो उसकी दृष्टि एक सुंदर राजकुमार पर पड़ गई। राजकुमारी ने अपनी एक सखी से उस राजकुमार से अपना मिलाप कराने के लिए प्रयास करने का अनुरोध किया। सखी ने राजकुमार के पास जाकर अपनी स्वामिनी की पीड़ा का वर्णन करके उससे राजकुमारी के पास चलने की प्रार्थना की। राजकुमार ने राजकुमारी की सखी से महल के भीतर गुप्त रूप से जाने का उपाय पूछा तो सखी ने कहा, मैं रात्रि में महल के ऊपर से चमड़े की एक मजबूत रस्सी नीचे लटका दूंगी। आप उसे पकड़कर निश्चिंतता से ऊपर आ जाइएगा। मेरी स्वामिनी आपकी भरपूर आवभगत करेगी। रात्रि होने पर राजकुमार ने मन में विचार किया कि इस प्रकार छिपकर किसी पराई नारी से मिलना सर्वथा अनुचित होगा। राजकुमार ने उधर न जाने का ही निश्चय कर लिया। उधर जब बनिए का लड़का संयोगवश रात में राजमहल के संपी पहुंचा तो नीचे लटकती रस्सी को देखकर कौतूहलवश ऊपर चढ़ गया। राजकुमारी ने उसे ही राजकुमार समझकर उसे छिपाने के विचार से अंधेरा करके उसे अपनी बाहों का सहारा दिया और स्नेह आदर के साथ अपने पलंग पर बैठा दिया। राजकुमारी ने प्रेम भरे शब्दों से पूछा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? यह सुनकर उसने अपना प्रिय वाक्य दोहरा दिया, मनुष्य प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। यह शब्द सुनते ही राजकुमारी को आभास हो गया कि यह युवक राजकुमार नहीं है, अतः उसे राजमहल से बाहर निकाल दिया। आधी रात का समय था। महल से निकलकर बनिए का पुत्र समीप के एक खंड हनुमान मंदिर में आकर सो गया। संयोगवश उस नगर का रक्षक अपनी प्रेयसी से मिलने वहां आ पहुंचा। उसको वहां सोया देखकर नगर रक्षक ने उसे जगाकर पूछा, कौन हो भाई तुम? यहां क्यों सो रहे हो? बनिए का पुत्र बोला, भाई मुझ अभागे का न तो कोई घर है न द्वार, दुनिया में मेरा कोई सगा संबंधी भी नहीं है, कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? नगर रक्षक ने सख्त लहजे शब्द में पूछा। बनिए का पुत्र बोला, कोई कितना भी परिश्रम क्यों न करे, मनुष्य प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने अपना वही पुराना रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया। नगर रक्षक ने समझा कोई बेवकूफ है, इसलिए उसने उससे कहा, यहां सोना मना है, कहीं और जाकर सो जाओ। नगर रक्षक का आदेश सुनकर वह उठकर चल दिया, परंतु अर्ध निद्रा की स्थिति में होने के कारण कुछ दूर जाकर एक छोटे से मकान के आंगन में जाकर सो गया। संयोगवश नगर रक्षक की युवा पुत्री चंद्रवती अपने प्रेमी से मिलने की प्रतीक्षा में निश्चित स्थान पर बैठी थी। उसने अंधेरे में उसी को अपना प्रेमी समझा और बोली, क्या अभी तक आप मुझसे नाराज हैं जो मुझसे बोल नहीं रहे? बनिए का पुत्र बोला, मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने अपने वही शब्द उसके सामने भी दोहरा दिए। उसके इस प्रकार मुंह खोलते ही चंद्रवती अपनी मूर्खता और अधीरता पर पश्चाताप करने लगी। उसने बनिए के लड़के को उसी वक्त वहां से भगा दिया। चंद्रवती द्वारा भगा दिए जाने के बाद वह नगर की गलियों में भटकने लगा। रास्ते में उसे गाजे बाजे के साथ जाती बारात मिली तो वह भी उसी में शामिल हो गया। बारात जब लडीडीकी वालों के घर पहुंची और दुल्हन हाथ में जयमाला लिए जैसे ही दूल्हे के पास आई, उसी वक्त एक मदमस्त हाथी वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही सारे बाराती लड़की को छोड़कर इधर उधर छिप गए। दूल्हा भी दुल्हन को छोड़कर कहीं जा छिपा। दुल्हन बनकर खड़ी लड़की हाथी को देखकर थर थर कांपने लगी। बनिए के लड्ढके ने साहस करके उस लड्ढकी का हाथ थामा और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। हाथी के चले जाने के बाद सारे बाराती और दूल्हा एक जगह इकट्ठे हुए।
लड्ढके वालों ने लड्ढकी के व्यवहार पर आपत्ति करते हुए कहा, तुम्हारी लड्ढकी गैर मर्द को स्पर्श कर चुकी है, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? लड्ढकी के पिता ने वर पक्ष वालों के हाथ जोड़ते हुए कहा। तभी दुल्हन बनी निरपराध लड्ढकी आगे बढ़ी और बोली, मुझे मौत के मुंह में ढकेल कर केवल अपने प्राणों की चिंता करने वाला मेरा पति होने के योग्य ही नहीं है। मैं स्वयं उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं। बेटी, यह तू क्या कर रही है? लड्ढकी का पिता घबरा कर बोला, मैं ठीक कह रही हूं पिताजी। संकट में साथ निभाने वाले और अपने प्राणों को संकट में डालकर मेरी रक्षा करने वाले इस युवक से ही मैं विवाह करूंगी। इस वाद विवाद में सुबह हो गई। संयोगवश राजकुमारी और नगर रक्षक की पुत्री चंद्रवती भी वहां आ पहुंची। लोगों से सूचना पाकर राज प्रमुख भी वहां आ पहुंचा। राज प्रमुख ने बनिए के लड्ढेच से पूछा, कौन हो तुम बेटे? बनिए का पुत्र बोला, मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने एक बार फिर अपने वही शब्द दोहरा दिए। इस वाक्य को सुनते ही राजकुमारी के मुंह से निकल पड्डधा विधाता भी उसे रोक नहीं सकता। उधर चंद्रवती भी अपने आप पर संयम खो बैठी और कहने लगी, मुझे न अपने किए पर दुख है और न ही आश्चर्य। राजा और नगर रक्षक को अपनी अपनी पुत्रियों के मुंह खोलने पर काफी हैरानी हुई। राजा इस सारे कांड की गुप्त से जांच करवाई और सत्य का पता चलने पर दोनों कन्याओं का विवाह भी बनिए के लड्ढके से कर दिया। सेठ ने भी अपनी पुत्री की इच्छानुसार उसका विवाह उसी के साथ कर दिया। इस प्रकार उसने अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य अपने भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपना धन नष्ट हो जाने पर मायूस नहीं होना चाहिए और यदि कुछ अनायास ही प्राप्त हो जाए तो उसमें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए। इस सारे खेल के पीछे भाग्य रचयिता का ही हाथ होता है। न चाहते हुए उस बनिए के बेटे को इतना कुछ मिल गया जो वह मांगकर भी प्राप्त नहीं कर सकता था। एक बार संयोग से नदी किनारे भाग्य और बुद्धि की मुलाकात हो गई। दोनों आपस में बातें करने लगे। भाग्य बोला, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं जिसका साथ देता हूं उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। बुद्धि ने कहा, मेरे बिना किसी का काम नहीं चल सकता। बुद्धि न हो तो केवल भाग्य से कुछ नहीं बनता। दोनों ने अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करके फैसला लेने का निर्णय किया। दोनों एक किसान के पास गए। किसान कर्ज के बोझ से परेशान था। भाग्य बुद्धि से बोला, देखो, मैं इसका भाग्य बदलता हूं, यह खुशहाल हो जाएगा, इसे बुद्धि की जरूरत नहीं होगी। भाग्य ने किसान के खेत में लगे बाजरे के दानों को मोती बना दिया। किसान ने कभी मोती नहीं देखे थे। वह बाजरे के दाने की जगह पत्थर लगे देखकर और परेशान हो गया। उसी समय उसके खेत के पास से राजा और मंत्री जा रहे थे। मंत्री ने मोती भरा खेत देखकर किसान से कहा, क्या मैं एक पौधा ले लूं? किसान ने गुस्से कहा, पत्थर से भरे एक नहीं, पूरे पौधे ले लो। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यह किसान सबसे अमीर है और विनम्र भी है। यह राजकुमारी के लिए योग्य वर हो सकता है। राजा बहुत खुश हुआ। मंत्री ने किसान को एक अशर्फी देकर कहा, युवक, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से तय कर रहे हैं। किसान की शादी राजकुमारी से हो गई। वह निर्धन से धनवान बन गया। जब राजकुमारी सजी धजी उसके पास आई तो किसान को अपनी दादी की बात याद आई कि एक राक्षसी सुंदरी का वेश बनाकर सुंदर स्त्री हो जाती है। वह राजकुमारी को धक्का देकर वहां से भागते भागते नदी में कूद गया। राजा ने अपनी पुत्री के अपमान के लिए किसान को फांसी की सजा सुनाई। अब बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा, तेरा भाग्यवान बुद्धि के बिना मारा जा रहा है। अब तू देख मैं कैसे बचाती हूं उसे। बुद्धि किसान में प्रवेश कर गई। किसान को राजा के सामने पेश किया गया तो किसान बोला, महाराज, मुझे फांसी क्यों दी जा रही है? राजा ने कहा, तुमने हमारी राजकुमारी का अपमान किया है। किसान बोला, महाराज, मेरी दादी ने बताया था कि यदि शादी की रात कोई पानी में डूबकर मर जाए तो पत्नी विधवा हो जाती है या फिर उस देश का राजा मर जाता है। जैसे ही राजकुमारी मेरे कमरे में आई, मैंने नदी की ओर से हा बचाओ बचाओ की आवाज सुनी और मैंने नदी में डूबते एक युवक को बचा लिया। यदि यह अपराध है तो आपका दंड मुझे स्वीकार है।
मैं तो अपनी पत्नी और देश के राजा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। किसान की बात सुनकर राजा ने उसे गले लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए उसे राजपाट सौंप दिया। बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य बोला, आज समझ में आया कि सफलता के लिए हम दोनों का मेल जरूरी है। तो दोस्तों, इन दोनों कहानी में सबसे ज्यादा आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी वह मुझे आप कमेंट जरूर बताना, और ठीक उसी के बाद वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई ऐसी ही नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।